गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैं सामाजिक ज्ञान का अध्यापक कक्षा 7 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक में हमारे अतीत सेकंड भाग फर्स्ट के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 लेकर के आया हूँ। इसका नाम है शासक और इमारतें। हमारे शासक और उसकी इमारतें, ये पाठ हमारा। ध्यान देंगे आप इधर। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखें। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की 2 पट्टियां दिखाई दे रही है? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें, मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत को देखने का वालों पर क्या प्रभाव पड़ा? 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल, मकबरे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा को देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवा करके राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों को विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से भी मिलने शुरू होते हैं। अभियांत्रिक कौशल तथा निर्माण कार्य स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। छत का ही उदाहरण लीजिए। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की क्षैतिरों अथवा एक पत्थर की पट्टियाँ रख कर के छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अभिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे, खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ क्षैतिज रख करके बनाए जाते हैं। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोड़ा निर्माण कहलाती जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावड़ी से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। ग्यारहवीं शताब्दी के
प्रारंभ में मंदिर निर्माण। शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया। मंदिर की योजना है एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुंच जाता है। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहाँ सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिचित उत्कीर्णित मूर्तियों से अलंकृत थे। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। उसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन तक का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को उस रास्ते से ऊपर ले जाया गया और काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया गया जिसमें चढ़ाई बहुत खड़ी न हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाई रास्ते का गांव। आगे देखेंगे। ध्यान दे बच्चों इधर। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों में डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं, कौन से औजार दिखाए गए हैं। चित्र के अंदर देखेंगे अपन। आगे देखेंगे मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों, मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजदेव ने
अपने देवता राज राजेश्वर की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राज राजेश्वरम का सम्मान करता था। तभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवता की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासकारों में मुल्क सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं थे। उसने अव्यवस्थाओं को दूर करके विश्व को सृजन किया था, एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकारों पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों द्वारा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबको उनके शासन तथा राज्य की ख्याति मिलती थी। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहनामे के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता है। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र में ढूंढ सकते हैं? मंदिरों पर निशाना क्यों साधा गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसे